तो हमारा महारथी सेगमेंट अब हम शुरू कर रहे हैं और आज बातचीत करने के लिए राजेश सहगल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, ऑल टाइम हाई हम निफ्टी का, ऑल टाइम हाई हम बैंक निफ्टी का, ऑल टाइम हाई हम सेंसेक्स का, ऑल टाइम हाई हम कई सेक्टर्स का देख रहे हैं। और इस बीच एक का और अच्छा सेगमेंट जो है वो सामने है, वो मेटल्स का काफ़ी अच्छे से चला है। पहले तो इन सभी सेगमेंट्स की आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट्स में हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन बधाई के साथ 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 थोड़ा चैलेंजेस भी हैं। अब आ तो गए हैं, लेकिन आगे की दिशा और आगे की दशा क्या रहने वाली है, जरा आप गाइड कीजिए हमको। बहुत बहुत बधाई सभी को। ये न्यू हाईज जो हर इंडेक्स मेटल्स वगैरह में दिखा है। और ये अगर आप ग्लोबली कंपेयर करने जाएं तो इंडिया का परफॉर्मेंस यूएस के परफॉर्मेंस के जैसा ही रहा है, अगर इंडेक्स परफॉर्मेंस देखें तो। लेकिन इंडेक्स के नीचे जैसे जाएंगे आप, जैसे कि गाड़ी का बॉनेट खोलते हैं और अंदर कंपोनेंट्स को की जांच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए नैस्डैक जो है वो इस साल एक करीबन 20-21% ऊपर है। डाउ जो है वो 11-12% ऊपर है, लेकिन एस&पी भी 20% ऊपर है। और अगर आप हमारे मार्केट्स में देखें तो निफ्टी 20% अप है, सेंसेक्स 18% ऊपर है। तो ये कहने की बात है कि इंडेक्स लेवल पर हमारा परफॉर्मेंस इक्वल टू यूएस रहा है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहां मार्केट ने बिहेव किया है, इंडियन मार्केट ने, वो है स्मॉल कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्मेंस जो इंडिया में हुआ है वो और किसी देश में हमने नहीं देखा है, यूएस में भी नहीं हुआ है। तो अगर आप स्टेप बैक करें और ये सोचें कि अभी न्यू हाईज हैं, और सिर्फ मार्केट में नहीं है, आप सोना देख लीजिए। सोने में न्यू हाईज है, रियल एस्टेट की साइकिल बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये अक्रॉस एसेट क्लासेस है। और जब भी हमने देखा है पिछली साइकिल्स में कि अक्रॉस मार्केट्स न्यू हाईज बन रहे हैं, तो इसका कारण एक ही होता है, ग्लोबल लिक्विडिटी। और ये ग्लोबल लिक्विडिटी जो जिस तरह से बनी रही है, और इस बार तो ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर और एक, जैसे कहते हैं, चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा ये है कि लोकल एसआईपी फ्लोज जो दिख रहे हैं मार्केट्स में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, और डायरेक्ट मार्केट में भी जो लोकल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन है। तो ये जो स्तर है, ये जो लेवल्स हैं, ये बने रहेंगे। इसमें आप नेगेटिव हो ज्यादा हो जाओगे तो आप पूरी रैली लूज कर जाओगे, जैसे कि सम किसी किसी म्यूचुअल फंड्स में हुआ है, किसी किसी फंड मैनेजर ने पीएमएस स्कीम्स में भी किया है कि कैश पर बैठे रहे, और उसके कारण परफॉर्मेंस पे काफी भारी इम्पैक्ट हुआ है। सो दशा और दिशा जो आप पूछ रहे हैं, आई थिंक दिशा तो ऊपर की तरफ ही दिख रही है, बट दशा जो है, आई थिंक उसमें थोड़ा संभाल के हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। ये जो जैसे कि मैंने एक बार पहले भी लिखा है इस पर, कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक 5-6 साल पहले तक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे पास होते थे कंट्री में। आज करीबन 12-15 करोड़ अकाउंट है। तो ये जो नए एंट्रेंट्स हैं मार्केट में, जो अभी पहली बार मार्केट में आए हैं इतनी इतनी संख्या में, आई थिंक इन्होंने साइकिल देखी नहीं है। तो जब साइकिल टर्न होगी, और हर साइकिल टर्न होती है, अप साइकिल में है हम लोग अब, जब साइकिल टर्न होगी इनका कैसा बिहेवियर होगा, ये कोई नहीं कह सकता। इसमें कोई रिसर्च पहले है नहीं, ये साइकिल न्यू साइकिल है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बेरिश होने का कोई अभी तक रीजन दिख नहीं रहा है, कोई कारण मिल नहीं रहा है। बट एक्सेसिवली बुलिश भी नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे कि आपने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी कि मार्केट न्यू हाई पर है। तो जब भी मार्केट न्यू हाई टच करता है, थोड़ा इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, ट्रेडर्स को संभल के काम करना चाहिए। ये तो न्यू हाई तो है, पर ऐसे में संभलने की भी आपको ज़रूरत है। नमस्कार राजेश, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। नमस्कार। अगर हम देखें तो जो सेक्टर चर्निंग है वो भी ज़ोरों शोरों से हो रही है, और हाल फिलहाल मेटल एज अ काउंटर जो है, एज अ सेक्टर उभरता हुआ नज़र आया है। जब भी फेड के कट्स होते हैं तो माना जाता है कि मेटल पैक को इससे बेनिफिट हो। आप कैसे देख रहे हैं, आपका कोई व्यू मेटल काउंटर्स पे, और क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली बुलिश हो सकते हैं? हाँ, आई थिंक, नहीं सृष्टि जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सेक्टर चलन तो बहुत क्लियर है। ये तो पिछले आई थिंक साल 1.5 साल से चल रहा है, जब से मार्केट ने पहला न्यू हाई टच किया था, वहां से अब तक बहुत सारे न्यू हाई टच हुए हैं। सितंबर में हुआ है, जून जुलाई में हुआ है। तो मार्केट में चलन तो होगा। और स्पेसिफिकली जो मेटल सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली मेटल सेक्टर में काफी सब सेक्टर्स होते हैं। सब मेटल एक तरह से नहीं चलते हैं। तो जैसे कि आप इंडिया में देखें, भारत में जो मेटल का कंजम्पशन है,
वो इतने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, आप किसी भी शहर में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में कोई न्यू एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं न्यू मेट्रो बन रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस लग रही हैं या उसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो मेटल कंजम्पशन तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेटल जो सेक्टर है वो एक इंडिया कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखना थोड़ा शॉर्ट साइटेड हो जाएगा। जब भी मेटल की रैली आती है तो ये ग्लोबल रैली होती है, क्योंकि मेटल जो है एक बहुत ही ट्रूली ग्लोबल कमोडिटी है, जैसे कि सोना है एज पार्ट ऑफ नॉट नॉट द मेटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन सोना भी अगर आप देखें और मेटल्स भी अगर आप देखें, कंजम्पशन मेटल्स, तो इनकी साइकिल ग्लोबल साइकिल होती है। तो इसमें जैसे कि आपने कहा फेड के रेट कट्स हो रहे हैं, टिपिकली जब ये रेट कट्स होते हैं तो मेटल साइकिल को बहुत बूस्ट मिलता है। उसका बहुत ही सिंपल कारण है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स में मेटल का नया प्रोडक्शन, न्यू प्रोजेक्ट्स कोई लगाता नहीं है। उसके कारण जब जब साइकिल टर्न होती है तो कंजम्पशन जो है और बढ़ता है, बिकॉज लिक्विडिटी है, और कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एक रैली बनता ही है। तो ये बहुत ही बेसिक फर्स्ट स्टेप है रैली का। बट इसमें ये देखना है कि भारत के अलावा जैसे कि बड़े बड़े दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं मेटल्स के, जैसे कि चाइना है, एशियन कंट्रीज और दूसरी भी हैं, यूएस इटसेल्फ, अमेरिका इटसेल्फ, तो ये कंट्रीज में क्या कंजम्पशन रहता है, कितना वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्या मेटल कंजम्पशन हो रही है, आई थिंक इस पे नजर रखेंगे तो मेटल थीम में खेल पाएंगे। ठीक है। राजेश जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। आपसे ना दो और सेक्टर के बारे में सर जानना चाहेंगे, और ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर एफआईज भी, फंड्स भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो है बैंकिंग का और आईटी का। बैंकिंग में अगर हम पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग शेयर अपने रीसेंट हाई से करीब 15 से 25-30% के आसपास करेक्ट हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि अब ये रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ गए हैं सरकारी बैंक और ये चलने को तैयार हैं? और दूसरी चीज़, आईटी शेयर भी खूब चले हैं, मतलब जून से अगर हम देखेंगे तो 30% के 35% की रैली दिखा चुके हैं, अब थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं। तो आईटी को लेकर आपका क्या व्यू होगा? तो पहले बैंकिंग की बात की जाए, बैंकिंग में करेक्शन तो हुआ है, बट ये इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ब्रॉडन करते हैं। काफी सेक्टर्स में करेक्शन हुआ है, काफी स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है। खास करके अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर दूसरी कंपनीज भी जो है अक्रॉस सेक्टर्स, सब में एक 15 से लेकर 30-35% तक का भी करेक्शन दिखा है। अभी ये जो करेक्शन हुआ है ये पीक से हुआ है, बट मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ पीक से जो ड्रॉडाउन हुआ है उसको देखना एक नजरिया है। आपको ये भी समझना है कि वैल्यूएशंस क्या है, बाकी रियलिटी क्या है, उनका बिजनेस कैसा ग्रो हो रहा है। आई थिंक ये सब पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तो बैंकिंग एज अ सेक्टर, पीएसयू बैंक स्पेशली थोड़े सस्ते तो हुए हैं। कुछ उनमें नाम ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल पर, स्टैंड अलोन बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल जो है और उसकी जो बैलेंस शीट है और जो नंबर्स आ रहे हैं उनके 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 तौर पर। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो 15-20% कम हुए हैं तो अभी लेने का समय आ चुका है। उसमें एक सपोर्ट ये है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे श्रुति जी से भी, कि साइकिल है और साइकिल लोग जो है अपना सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। तो सेक्टर रोटेशन के चलते हुए पीएसयू बैंक में भी निवेश तो आएगा, पैसा तो आएगा, तो ट्रेडिंग के लिए थोड़ा ठीक लग रहा है, बट इन्वेस्टिंग के लिए आपको उसकी बैलेंस शीट, उसका फंडामेंटल भी देखना होगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन था, एक तो बैंकिंग सेक्टर का था, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? आईटी पे था राजेश जी, आईटी पर। आईटी सेक्टर, आईटी यस, आईटी आईटी को लेकर। सेक्टर। आईटी सेक्टर में काफी बुल रन चला है पिछले 3-4 महीनों में। आई थिंक वो भी अगर आप बैंकिंग से इक्वेट करें तो वो भी इसलिए चला था कि उसके पहले आईटी सेक्टर ने बड़ा करेक्शन देखा था, और सेक्टर रोटेशन के चलते हुए लोग फिर आईटी में आए तो आईटी चल पड़ा है। बट आईटी सेक्टर में बिजनेस जो है, इसमें इसमें मेरा ये मानना है कि अगले 3 साल में एक बहुत ही आपको दो डिफरेंट लेवल्स दिखेंगे। एक वो कंपनीज होंगी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आईटी में आई हैं, इनको यूज कर कर अपनी सर्विसेज ऑफरिंग जो है उनको बढ़ाएं, और एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं उनका कॉस्ट कम कर दें। तो ये जो कंपनीज कर पाएंगी, ये एक नेक्स्ट लेवल पर आप हमें दिखेंगी। और जो कंपनीज ये साइकिल मिस कर जाएंगी, जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो ये अगले न्यू टेक्नोलॉजीज में नहीं जा रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा पीछे लैगार्ड के रह जाएंगे। तो आईटी सेक्टर ऐसा अगर आप खेलना चाहें तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि एक तो वैल्यूएशंस सस्ते नहीं रहे अभी ये इस रैली के बाद,
और इनमें उस कंपनीज पे आप फोकस करिए जिनमें आपको लग रहा है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज को अच्छी तरह से अपना रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, और आप thank you, हेल्दी और वेल्दी रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, यहीं रोक रहे हैं हम आपको।